हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज शुरू करते हैं लाल पगड़ी का राज। ये बात करीब 12 साल पुरानी है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था। नाम था भैरव खंड जंगल। गांव वाले उस जंगल में दिन में भी अकेले जाने से कतराते थे और रात में तो कोई नाम भी नहीं लेता था। लेकिन शहर से आया था एक लड़का अमित। उसे ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हंसता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस दिमाग का खेल है। एक दिन गांव वाले कुछ लड़कों ने अमित को चुनौती दे दी। अगर इतना ही हिम्मत है तो आज रात 12 बजे भैरवखंड जंगल के अंदर जाकर वो लाल पगड़ी पार करके दिखा। अमित मान गया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा वो पगडंडी रास्ता नहीं है, वो बुलावा है। अमित हंस पड़ा। मैं देखता हूँ कौन बुलाता है। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद भी पूरा नहीं था, बस आधा। अमित हाथ में टॉर्च लेकर जंगल में घुस गया। शुरू में सब सामान्य था, झिंगुर की आवाज, पत्तों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, आवाजें कम होने लगी। इतनी शांति कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। करीब आधे घंटे बाद उसे वह दिखी, एक पतली सी पगडंडी जिसकी मिट्टी हल्की लाल थी, जैसे किसी ने उसे खून खौफ दिया हो। अमित थोड़ा रुका, फिर खुद को समझाया, बस मिट्टी का रंग है, और वह उस पगडंडी पे चल पड़ा। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, उसके कानों में एक धीमी, बहुत धीमी आवाज आई, आ गए। अमित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज फिर आई। काफी देर कर दी। अब अमित का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। अमित ने टॉर्च थपथपाई, पर वो चालू नहीं हुई। अब उसे सच में डर लगने लगा था। अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पे चल रहा हो। अमित ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज और पास आ गई। अब उसे अपने कानों के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई, और एक आवाज, तुमने बुलावा स्वीकार किया है। अमित का पूरा शरीर जम गया। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप जल उठी और उसने देखा, उसकी आंखें फटी गई। पगडंडी के दोनों तरफ दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन वह लोग नहीं थे। उनके चेहरे आधे जले हुए, आंखें पूरी सफेद, और सब एक ही तरफ देख रहे थे, अमित की तरफ। अचानक उसके दिमाग में गांव वाले बूढ़े की बात गूंजने लगी, ये रास्ता नहीं, बुलावा है। दरअसल सालों पहले इस जंगल में एक काफिला रास्ता भटक गया था, और अब सबके एक एक करके मारे गए। कहते हैं जो भी उस लाल पगडंडी पर चलता है वो उन आत्माओं के साथ जुड़ जाता है। अमित ने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे अपने पैर छुड़ाए और दौड़ने लगा, लेकिन पगडंडी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जितना दौड़ता, रास्ता उतना लंबा होता जाता। दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़ा, और जब उसने ऊपर देखा तो एक और अमित उसके सामने खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें पूरी सफेद। वो मुस्कुराया, बोला, अब तू जा, मैं रुकता हूँ। गांव वाले सुबह जंगल के बाहर इकट्ठा थे। तभी अमित बाहर आया, सही सलामत। सब खुश हो गए, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे देखते ही सिर झुका लिया और धीरे से बोला, ये वो नहीं है। उस दिन के बाद अमित बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन कभी कभी रात को 12 बजे गांव वाले देखते वो अकेले बाहर निकलता है और जंगल की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। और उसके होठों पर बस एक ही बात होती, आ जाओ, रास्ता तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।